हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। आज के वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पेपर 1 और पेपर 2 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आप सभी को पता होगा टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र है। इसमें 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है और इसमें टोटल 10 मंडल है। तो सबसे प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक का मंडल सबसे प्राचीनतम है। 1 और 10वां मंडल ये नवीनतम मंडल है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर धर्म गुरु को कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में महावीर स्वामी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन, किसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 1st सेंचुरी में लगभग 78 ईस्वी के आसपास कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क शासक के द्वारा किया गया था और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता विश्वामित्र और अश्वघोष ने किया था। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ, बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता शिव थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। चरक कौन था? तो चरक जो है ये चिकित्सक था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहद्रथ। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक बृहद्रथ। हर्षचरित का लेखक कौन था? हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाणभट्ट। बांस खेड़ा ताम्रपत्र का संबंध है।
बांसखेड़ा ताम्रपत्र का संबंध हर्ष से है, हर्षवर्धन से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हर्ष से। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्तिस ने की थी। ये मोगलीपुत्तिस कौन था, तो बौद्ध भिक्षुक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ सूत पिटक जोड़ा गया। बौद्ध धर्म का पिटक जो होता है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसमें तीसरा पिटक को जोड़ा गया था, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का रचयिता कौन था, मेघदूत का रचयिता कालिदास। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। निम्न में कौन नारी वैदिक काल की नहीं है, इनमें कौन नारी है जो वैदिक काल की नहीं है, तो राधिका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राधिका। पुरुष सूक्त संबंधित है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। कालीबंगा का साहित्य का अर्थ है, कालीबंगा का साहित्य का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा काली चूड़ी। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था। कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज SR राव के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो ऑप्शन में कपिलवस्तु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर लुम्बिनी रहे तो लुम्बिनी राइट आंसर होगा, लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों में से एक रहेगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया। पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और अपना अंतिम उपदेश, अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 BC में इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर अतिसार रोग के कारण हुआ था, जो कि कुशीनगर में स्थित है। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 BC पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। अगर आपसे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पूछें तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और सेकेंड बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुजुल कैडफिसस। ध्रुव देवी माता थी, ध्रुव देवी जो है ये किनकी माता थी, कुमारगुप्त की माता थी। ध्रुव देवी कुमारगुप्त की माता थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था, सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था।
उत्तर भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? उत्तर भारत का अंतिम शासक हर्षवर्धन को कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। इनका शासनकाल 590 से 647 ईस्वी का है। विशाल अन्नागार कहाँ पाए गए थे? विशाल अन्नागार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद जाना जाता है। सामवेद जो है साम शब्द से मिलकर बना है। साम का मतलब होता है गायन, तो सामवेद जाना जाता है संगीत के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगीत। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जिनका गायन किया जाता है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का गायन करता है उद्गाता कहलाता है। और सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचवीस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र निहित है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में निहित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरा मंडल में निहित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। सूर्यदेव की स्तुति के लिए गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हीनयान संप्रदाय संबद्ध है। हीनयान संप्रदाय जो है ये किससे संबद्ध है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का जब चतुर्थ बौद्ध संगीति 1st सेंचुरी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में, तो किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ, बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया 2 धर्म में, हीनयान और 2 संप्रदाय में, हीनयान और महायान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। इनमें से खारवेल का अभिलेख कौन है? तो खारवेल का अभिलेख आपसे पूछा जा रहा है। तो खारवेल का अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साउथ इंडिया के 12 शासक और नॉर्थ इंडिया के 9 शासकों को पराजित किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, विक्रमांक की उपाधि धारण किया। और इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। इलाहाबाद स्तंभलेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, तो वो जो लिखवाया हरिसेन ने लिखवाया, हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया है। इसमें ये समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। किस साल में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन का शासनकाल 590 से 647 तक का था। हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना किसने की? पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना आर्यंस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, क्योंकि कुशीनगर में ही 483 BC में इनकी मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गया। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा द्वारा बनवाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया? बख्तियार खिलजी। मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया? मेगस्थनीज जो है किसके समय में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा रावी नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी होगा, रावी नदी घाटी में। अगर आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी में अवस्थित है। जातक कहानियाँ संबंधित है। जातक कहानियाँ गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध की जीवनी है जातक।
इनमें से कौन सा मंदिर महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया? महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर लूटा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। भीम प्रथम चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। तो राइट आंसर इसका सोमनाथ मंदिर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 42 क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ, इस सब का बढ़िया से तैयारी कीजिए। एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।